नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कार्बन्स कंपाउंड के लेक्चर नंबर 3 में, जिसमें हमने आपको बोला था कि रूल्स लिखवाएंगे। रूल्स कहने का मतलब नोमेनक्लेचर के रूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, रूल्स फॉर राइटिंग नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। रूल्स फॉर राइटिंग नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम लिखने के लिए जो भी रूल्स है, इस रूल्स के बारे में हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहला रूल क्या है? सबसे पहला रूल बोल रहा है कि सर सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, मतलब हमारे पास जो चेन होगा वो लॉन्गेस्ट होना चाहिए, ठीक है। मतलब कार्बन चेन हमारा लॉन्गेस्ट होगा। दूसरा क्या है? सेलेक्ट दैट लॉन्गेस्ट चेन, मतलब उस चेन के बारे में बातचीत की गई है, जो हम चेन सेलेक्ट करें उसके बारे में बातचीत की है, क्या क्या उसमें होना चाहिए। सेलेक्ट दैट लॉन्गेस्ट चेन विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन और सब्सिक्वेंट, साइड चेन और सब्सिक्वेंट और मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड कहने का मतलब या तो डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को हम मल्टीपल बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। ये रूल 2 है। अच्छा सर, जो टर्म्स आ रहे हैं, जैसे टर्म्स आ गए यहाँ पे साइड चेन, सब्स्टिट्यूएंट्स, ये सब टेंशन नहीं लीजिए, ये सब हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 में हमारा यही डिस्कशन होने वाला, जो भी टर्म्स आ रहे हैं। उसके बाद है नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम टर्मिनल कार्बन एटम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा मिस्टेक इसी पे होता है कि सर टर्मिनल कार्बन एटम लोग ढूंढ नहीं पाते हैं। मिस्टेक होता है, आपको बताएंगे, आपके साथ भी होगा अगर आप सही से रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो। नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम टर्मिनल कार्बन एटम और फंक्शनल ग्रुप, या फिर फंक्शनल ग्रुप से भी स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन एटम खुद में कंटेन करें, मतलब विच कंटेन्स कार्बन एटम इन देम। मतलब ऐसे भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिसके अंदर कार्बन होते हैं, जैसे हमारे पास कार्बोक्सिलिक है, हमारे पास एल्डिहाइड है। ऐसे कार्बन्स कंटेन करने वाले फंक्शनल ग्रुप के नंबरिंग भी वहीं से स्टार्ट होंगे। अब रूल नंबर 4 क्या है? इफ मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट और साइड चेन और मल्टीपल बॉन्ड्स आर अवेलेबल इन द मेन चेन देन डाई ट्राई टेट्रा इज यूज्ड। कहने का मतलब होगा कि अगर मान लीजिए 2 मिथाइल आ गया, 2 इथाइल हो गया, या 3 प्रोपाइल हो गया, या 2 प्रोपाइल हो गया, या फिर 2 डबल बॉन्ड आ गया या ट्रिपल बॉन्ड हो गया, तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के पहले हमें डाई, ट्राई या टेट्रा लगाना पड़ेगा। मतलब अगर 2 आ गया तो डाई लगा देंगे, जैसे 2 मिथाइल आ गया तो डाई मिथाइल बोलेंगे। अगर 3 मिथाइल आ गया तो ट्राई मिथाइल, अगर 4 मिथाइल आ गया तो टेट्रा मिथाइल बोलेंगे, ठीक है। ये हमारा रूल नंबर 4 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम लोग ये लगाते हैं। इसके बाद हमारे पास जो है रूल नंबर 5 है, सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बात हो रहा है। इफ सब्स्टिट्यूएंट आर हैविंग सेम पोजीशन, अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर पोजीशन सेम हो गया, क्या हो गया सर? अगर पोजीशन सेम हो गया, कहाँ पे सर? पेरेंट चेन पे, पेरेंट चेन, देन अल्फाबेटिक ऑर्डर इज फॉलोड ड्यूरिंग नोमेनक्लेचर। अल्फाबेटिक ऑर्डर कहने का मतलब सर ABCD के हिसाब से। जैसे मान लो कि अगर इधर से 2 नंबर पे फ्लोरीन आ गया, इधर से 2 नंबर पे ब्रोमीन आ गया, दोनों ही 2 नंबर पे है, तो फ्लोरीन F से स्टार्ट होता है और ब्रोमीन B से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा? प्रायोरिटी लेना होगा कि सर ब्रोमीन को ले, क्योंकि सर यहाँ पे मेंशन किया गया है कि अल्फाबेटिक ऑर्डर को प्रायोरिटी देना है, ठीक है। प्रायोरिटी की बात आ जाती है, तो फ्लोरो ना करके हम ब्रोमो से स्टार्ट होंगे, 2 ब्रोमो। अब नेक्स्ट रूल हमारे पास क्या है? रूल नंबर 6 है, इफ मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट, मतलब सब्स्टिट्यूएंट एक से ज़्यादा हो, ठीक है, और एक ही तरह के हैं, एंड सेम काइंड, ठीक है, एक से ज़्यादा हो और एक ही तरह के हो, तब तो डाई ट्राई टेट्रा लगाते हैं, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है, डाई ट्राई टेट्रा लगाते हैं। लेकिन इस डाई ट्राई टेट्रा को अल्फाबेटिक ऑर्डर में कंसीडर नहीं करते। मतलब सर अल्फाबेटिक ऑर्डर में डाई ट्राई टेट्रा लगाएंगे, लेकिन अल्फाबेटिक ऑर्डर में कंसीडर नहीं करेंगे। सब्स्टिट्यूएंट के अल्फाबेटिक में, जैसे डाईक्लोरो हो गया, डाईक्लोरो और डाईक्लोरो और ब्रोमो हो गया, या फिर आप मान लो, इसको समझाने का एक सिंपल सा लेते हैं, डाईफ्लोरो ले लो और ब्रोमो ले लो। तो डाईफ्लोरो में आप बोलोगे सर डाईफ्लोरो D से स्टार्ट हो रहा है और ब्रोमो B से स्टार्ट हो रहा है, तो आप तो बोलोगे सर वहाँ D से ले लेते हैं। नहीं, वहाँ डाई, ट्राई या टेट्रा जो भी लगा है उसको हमें कंसीडर नहीं करना, हमको फ्लोरो को कंसीडर करना है, जो मेन पार्ट है। फ्लोरो को F से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ ब्रोमो B से स्टार्ट हो रहा है, तो B से ही हम लेंगे।
बी को ही प्रायोरिटी देंगे, पहले बी को ही लिखेंगे, ठीक है। चलिए अगला है द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और मल्टीपल बॉन्ड शुड बी मेंशन्ड बिफोर देम। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट या फिर मल्टीपल बॉन्ड का मेंशन करना इंपॉर्टेंट है, उसके जस्ट पहले बहुत इंपॉर्टेंट है मेंशन करना। मेंशन नहीं कीजिएगा तो सर वो सब्स्टिट्यूएंट या फिर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड कहाँ लगा है इसके बारे में आप कैसे बता पाइएगा। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको इनका पोजीशन मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है इन बिटवीन द नंबर्स। अब देखिए अगर पोजीशंस की बात आएंगी तो पोजीशंस मेंशन करेंगे तो पोजीशन लिखेंगे 2 के बाद कोई नाम आएगा, फ्लोरो आएगा या फिर क्लोरो आएगा, तो 2 के बाद कोई लेटर आया, ठीक है, अल्फ़ाबेट आया, तो 2 और अल्फ़ाबेट के बीच में क्या लगाना है उस पर इंपॉर्टेंट काम है। इन बिटवीन द नंबर्स मतलब नंबर्स के बीच में क्या लगाना है, कॉमा, यहाँ देखिए, ठीक है, कॉमा लगाना है। और इन बिटवीन द लेटर्स एंड नंबर्स मतलब लेटर और नंबर के बीच में क्या लगाना है, डैश लगाना है। ये देखिए यहाँ पे मतलब डैश लगा देना है। जैसे 2 मिथाइल लिख रहे हैं तो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, समझ गए। ये रूल का पार्ट है, मैंने आपको पहले लेक्चर में ही बोला था जब हम लेक्चर नंबर 1 कंडक्ट कर रहे थे तो हमने कुछ कंपाउंड्स के नाम लिखे थे, 10-20 कंपाउंड्स के नाम लिखे थे। उन कंपाउंड्स के नाम के बीच में हम कॉमा लगा रहे थे, डैश लगा रहे थे। तो आप सोच रहे होंगे सर ये कैसे लगा रहे हो, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसलिए हमने बोला था कि जब हम रूल्स के बारे में बात करेंगे तो सारा चीज़ हम मेंशन कर देंगे। आप चलिए देखते हैं नेक्स्ट रूल, 9th रूल। इसमें क्या बोला गया है, द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम शुड स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर एंड रेस्ट ऑल आर इन स्मॉल लेटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट लेटर का जो नाम होगा वो कैपिटल से स्टार्ट होगा। मैंने पहले ही बताया था नोमेनक्लेचर लिखने टाइम में, मैंने शायद लिखा था वहाँ पे, आप देखिएगा कि मैंने सभी जो भी नाम लिखे उसका पहला लेटर कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है, ये ध्यान देंगे। लिखते लिखते क्वेश्चन बनाते ये सारा रूल्स ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, क्वेश्चंस करते करते आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है 10 नंबर रूल में, इफ़ मोर देन 1 मल्टीपल बॉन्ड मतलब एक से ज़्यादा डबल या ट्रिपल अवेलेबल हो तो वो कहाँ हो, मेन चेन में। मतलब एक से ज़्यादा मोर देन 1 मल्टीपल बॉन्ड आर अवेलेबल इन मेन चेन, देन अल्फ़ाबेट ए। भाई साहब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो भाई रेड से करो, खतरे की निशानी। ये क्या है, ये अनोखा है, अपने आप में एक अनोखा है। अनोखा इसलिए है क्योंकि आपको पता नहीं है कि सर ये क्या है। एक्चुअली क्या होता है कि अगर 2 डबल बॉन्ड हो गया, डाई इन लिखते हैं, तो डाई इन लिखते हैं ना, उससे पहले वर्ड रूट आता है, तो वर्ड रूट के साथ एक अल्फ़ाबेट ए ऐड होता है, वो यही है। अब इस अल्फ़ाबेट को जब तक हम ऐड नहीं करेंगे ना वो नाम सही नहीं होगा। इसके बारे में हम बातचीत करेंगे, क्वेश्चंस इस पे करवाएंगे बेहतरीन तरीके। जितने रूल्स हैं ना सभी रूल्स के बेसिस पे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। क्या बोला है कि अल्फ़ाबेट ए इज एडेड टू द वर्ड रूट में अल्फ़ाबेट ए ऐड किया जाएगा ड्यूरिंग नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट रूल हमारे पास है सफिक्स के बारे में, और सफिक्स दोनों सफिक्स है 1 डिग्री और 2 डिग्री, 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स। ऐसा कभी कभी पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है कि सर आपका 1 डिग्री सफिक्स एंड कर रहा है वॉवेल से और 2 डिग्री सफिक्स स्टार्ट हो रहा है वॉवेल से, मतलब दोनों ही एक वॉवेल से एंड करें और दूसरा वॉवेल से स्टार्ट करें, मतलब 2 वॉवेल एक जगह आ गया। तो इस केस में क्या होता है कि पहले वाले सफिक्स का मतलब 1 डिग्री सफिक्स का जो एंडिंग वॉवेल है उसको हटा करके और पीछे वाले जो 2 डिग्री सफिक्स है उसको एज इट इज ऐड कर दिया जाता है। इसमें भी यही लिखा है वॉवेल, देन वॉवेल ऑफ 1 डिग्री सफिक्स इज रिमूव्ड एंड फॉलोड बाई 2 डिग्री सफिक्स, मतलब उसके बाद 2 डिग्री सफिक्स से उसको फॉलो कर देते हैं। क्लियर है। चलिए हम 11 रूल्स पढ़ चुके हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं सर कितना रूल पढ़ाओगे, सर अपना रूल तो याद नहीं रहता, 11 रूल पढ़ा रहे हो। अरे यार क्या करें, नाम लिखना सही है ना, तो रूल्स सभी रूल्स हम बता रहे हैं ताकि आपको कभी परेशानी ना हो। ये रूल्स अभी जो बता रहे हैं ना ये आपको ऑर्गेनिक में हमेशा काम आएंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं होता। रूल्स एक बार याद कर लो, 10th में याद कर लो, पूरा टाइम 11th या 12th में भी यही रूल्स चलेगा, इसमें कोई परेशानी नहीं होने वाली, ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं होता है। अब देखो नेक्स्ट रूल क्या है, नंबरिंग ऑफ चेन इज डन इन सच ए वे दैट सब्स्टिट्यूएंट मल्टीपल बॉन्ड गेट्स लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू, लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन। लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन कहने का मतलब है कि सर मान लो कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ जगह है तो ठीक है,
यहाँ कार्बन, ऐसे 5 का कार्बन। अब यहाँ पे हम डबल बॉन्ड लगा देंगे, ठीक है, हाइड्रोजन लगा देते हैं, H3, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ तुम्हारे पास 2 हाइड्रोजन हो जाएगा और यहाँ 3 हाइड्रोजन, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हमने क्या बोला कि लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू होना चाहिए, पोजीशन होना चाहिए। अब आपके मन में आएगा सर हम इधर से शुरू कर सकते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो हम यहाँ पे नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 और 5। दूसरा बंदा बोलेगा कि सर अगर हम ऐसा कर दे तो, मतलब हम इधर से चले राइट से लेफ्ट, तो बोलेगा सर हम तो यहाँ 1 देंगे, 2 3 4 5, ये हुआ। अब चलिए इसमें देखिए क्या हुआ। एक्चुअली क्या हुआ कि हम लेफ्ट से राइट गए तो हमको 2 नंबर पे डबल बॉन्ड मिल गया, 2 नंबर पे, ठीक है। अब अगर हम राइट से लेफ्ट आते हैं तो हमको 3 नंबर पे डबल बॉन्ड मिल रहा है, स्टार्टिंग में 3 नंबर पे। मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट से राइट जाने में, लेफ्ट से राइट जाने में आपको पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड क्या मिला, 2 मिला, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड 2 मिला, ठीक है। वही अगर राइट से लेफ्ट जा रहा हूँ, लेफ्ट से राइट जाने में आपको 2 नंबर मिला, वही अगर लेफ्ट से राइट जा रहा है तो इसका पोजीशन आपको 3 मिला। तो हमने क्या बोला सर, लोएस्ट, क्या बोला, लोएस्ट पॉसिबल। लोएस्ट पॉसिबल कहने का मतलब सबसे कम होना चाहिए, लोएस्ट, तो लोएस्ट सर यहाँ दिख रहा है, मतलब नंबरिंग कौन सा सही है, आपको इस बारे में मैंने एक बार बताया भी था। नंबरिंग कौन सा सही है, मेरा ये वाला सही है और ये वाला गलत है। समझ में आया, क्लियर है। चलो मिलते हैं अगले रूल पे। अच्छा ये आखिरी है, लेकिन यही आखिरी नहीं, और भी रूल्स हमने बस ज़रूरत भर लिखा है, आपको जितना ज़रूरत है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, द सम ऑफ पोजिशंस ऑफ डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स और मल्टीपल बॉन्ड गेट लोअर वैल्यू, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ पोजीशंस, सम ऑफ पोजीशंस कहने का मतलब है कि सर मल्टीपल बॉन्ड एक से ज़्यादा कर दो, एक से ज़्यादा कर दो, ठीक है। एक से ज़्यादा कर दोगे तो उसका पोजीशन का जो सम होना चाहिए वो कम होना चाहिए। चलिए एक सवाल देखते हैं यहीं पे, ये हमारा सवाल नंबर 1 है। एक सवाल यहाँ देख लेते हैं, दूसरे सवाल में क्या करते हैं, यहाँ कार्बन, सिंगल बॉन्ड 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 कार्बन ले लेते हैं। यहाँ एक डबल बॉन्ड देते हैं और यहाँ एक डबल बॉन्ड देते हैं, ठीक है। बाकी हम हाइड्रोजन यहाँ पे रख के मेंटेन कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगा, ठीक है, और यहाँ 3 हाइड्रोजन होगा। अब चलिए फिर से देखते हैं, सेम चीज़ हम फिर से देखते हैं, ठीक है। देखते हैं थोड़ा सा, फिर से हम यहाँ लेफ्ट से राइट जाते हैं, ठीक है। लेफ्ट से राइट गए तो 1 2 3 4 5 6 का चेन है, ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट हम थोड़ा सा देख लेते हैं, हम राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ। मान लीजिए हम राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट, तो पोजीशन कैसे लिखेंगे सर, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चलो अब इसमें इस रूल को देखते हैं। रूल क्या बोल रहा था कि सर इसका सम जो होगा पोजीशंस का क्या होना चाहिए, लोअर वैल्यू देना चाहिए। लोअर वैल्यू मतलब कम से कम वैल्यू। हम यहाँ पे देखें कि हमको सर 1 नंबर पे क्या मिल गया, डबल बॉन्ड, और हमें 3 नंबर पे यहाँ डबल बॉन्ड मिला। किसमें सर, लेफ्ट से राइट वाले केस में। लेफ्ट से राइट वाले केस में हमको 1 और 3 पे डबल बॉन्ड मिल गया। मतलब हम लेफ्ट से राइट अगर बोल रहे हैं तो एक डबल बॉन्ड हमको मिल गया, हमको कितने पे सर, 1 पे, और एक डबल बॉन्ड हमको मिल गया सर 3 पे। तो इसका सम कितना हो गया, 4, ठीक है। अब दूसरा देखो, दूसरा थोड़ा सा देख लो, दूसरा देखो। दूसरा हम इधर से गए, 1 2 3, हमके कहाँ मिला, 3 पे मिला डबल बॉन्ड, और फिर कहाँ मिला सर, 5 पे मिला डबल बॉन्ड, 5 पे मिला। तो यहाँ हमको क्या हुआ, लेफ्ट से राइट नहीं, राइट से लेफ्ट, राइट से यहाँ लिखा तो है, इसको यहीं पे कर देते हैं। यहाँ हमारा हो गया ये वाला, राइट से लेफ्ट,
राइट से लेफ्ट में क्या हुआ सर, 3 पे मिला डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड हमको कहाँ मिला, डबल बॉन्ड हमको कहाँ मिला सर, 3 पे मिला। और दूसरा डबल बॉन्ड कहाँ मिला सर, दूसरा डबल बॉन्ड हमको कहाँ मिला, 5 पे। देखिए ध्यान से, 1 2 3 पे डबल बॉन्ड, 4 5 पे डबल बॉन्ड, और इसका सम करेंगे तो 8 आएगा। तो आपको क्लियर दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है कि सर इस केस में इसका सम जो है लोअर वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब इसका सम लोअर वैल्यू दिया तो ये क्या हो गया, ये सही नंबरिंग हुआ, ये करेक्ट हो गया, और ये क्या हो गया, इनकरेक्ट। ठीक है। और यहाँ इधर भी देख लीजिए आप, यहाँ से भी सेम देखिए, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड शुड बी मिनिमम बोला है, लोएस्ट पॉसिबल। लोएस्ट पॉसिबल आपको इसी में दिख रहा है, एक तो 1 मिल रहा है और दूसरा 3। यहाँ पे आपको पहले 3 और दूसरे 5, गलत हो गया ना। यहाँ 1 और 3 में कंपेयर करेंगे ऑटोमेटिक 1 जीत जाएगा, फिर 3 और 5 में करेंगे 3 जीत गया। इसका मतलब ये हो गया कि हमें सभी रूल्स बहुत ध्यान से देखने हैं। ठीक है। अब ये रूल्स का पार्ट 1 हमने कर लिया, अब रूल्स का हमें पार्ट 2 देखना है। ठीक है। तो पार्ट 2 रूल का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है। थोड़ा सब्र कीजिएगा इसमें, क्योंकि बिना सब्र के कुछ सीख नहीं पाइएगा। पार्ट 2, रूल पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको दे चुके हैं, थोड़ा सा और बताते हैं, और थोड़ा सा नहीं, इसमें डिटेल में बात करेंगे। हमारे पास क्या होता है, प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स। ठीक है। उसके बाद क्या होता है सर, वर्ड रूट, वर्ड रूट। उसके बाद क्या होता है सर, सफिक्स होता है। ठीक है। इसके फ्रेमवर्क से हम नाम लिखते हैं। अब सर इसको आगे कैटेगराइज किया गया है, कैसे कैसे किया गया, थोड़ा ध्यान देते हैं। इसको कैटेगराइज किया गया है सर 2 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स, फिर इसको बोलते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स। ठीक है। अच्छा, ये क्या बताता है सर, ये बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन, पेरेंट चेन, या फिर इसको मेन चेन भी बोलते हैं, मेन चेन। ठीक है। अब सर सफिक्स फिर से कैटेगराइज हुआ। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा है 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स, मतलब सर ये 1 डिग्री सफिक्स है और यहाँ पे 2 डिग्री सफिक्स है। ठीक है। 1 डिग्री और 2 डिग्री। सर ये क्या क्या बताते हैं, इसके बारे में हम जानकारी लिखते हैं। तो जानकारी थोड़ा सा लिख लेते हैं यहाँ पे। ये जो 2 डिग्री सफिक्स है, ये आपको बताते हैं किसके बारे में, ये आपको बताते हैं सर साइड चेन, साइड चेन, या फिर इसी को हम सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। ठीक है। या तो ये साइड चेन के बारे में बताएंगे या फिर सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बताएंगे। अच्छा सर, ये किसके बारे में जानकारी देते हैं, ये आपको बताते हैं कि कंपाउंड इज साइक्लिक और नॉट, मतलब सर कंपाउंड साइक्लिक है या फिर नहीं है, इसके बारे में बताते हैं। ये तो आपने देख लिया, ये क्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, मतलब सर 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम बताता है पेरेंट चेन के बारे में। ठीक है। अब हमारे पास क्या है, 1 डिग्री सफिक्स। अब सर 1 डिग्री सफिक्स किसके बारे में बताता है, तो 1 डिग्री सफिक्स बताता है कि कंपाउंड आपका सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड कहने का मतलब सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ठीक है। सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड को किससे डिनोट करते हैं, एन से। या फिर कंपाउंड आपका अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड कहने का मतलब सर इसमें तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड आया, इसमें क्या आ सकता है, इसमें आपका या तो आ जाएगा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को किससे डिनोट करते हैं सर, इन से, या फिर आ जाएगा आपका ट्रिपल बॉन्ड।
ट्रिपल बॉन्ड। सर ट्रिपल बॉन्ड को किससे डिनोट करते हैं? आइन से। ट्रिपल बॉन्ड को आइन से डिनोट करते हैं। इसके बाद आपको बताया जाता है 2 डिग्री सफिक्स। ये आखिरी है लेकिन यही सबसे बड़ा काम करता है। ये आपको बताता है मेन फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के बारे में। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब ये जो चीज़ है ना, इसका ये क्लियर व्यू हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। हर एक चीज़ को डिटेल में समझेंगे कि सर 2 डिग्री सफिक्स में प्रीफिक्स में क्या क्या आता है, 1 डिग्री प्रीफिक्स में क्या आता है, ये 1 2 3 4 क्या बोलते हैं, फिर यहाँ सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, सब चीज़ को अलग से देखेंगे, फंक्शन ग्रुप को अलग से देखेंगे। तो पार्ट 2 का जो पोर्शन है अगले लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।